बच्चों, मैं मीना चौधरी आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण विषय लेके आई हूँ। वो है हमारा वाच्य। वाच्य बोर्ड एग्ज़ाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हिंदी व्याकरण के अंतर्गत यह हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं हम वाच्य, जो हिंदी व्याकरण के अंतर्गत है। अब हम वाच्य की सबसे पहले परिभाषा समझेंगे। क्रिया के जिस रूप से हमें यह ज्ञात हो कि क्रिया का प्रयोग किसके द्वारा हो रहा है, यानी कि क्रिया के जिस रूप से हमें यह ज्ञात हो क्या ज्ञात हो? क्रिया का प्रयोग किसके द्वारा हो रहा है। क्रिया के जिस रूप से हमें यह ज्ञात हो कि क्रिया का प्रयोग किसके द्वारा हो रहा है। किसके द्वारा? कर्ता के द्वारा, कर्म के द्वारा, भाव के द्वारा। कर्ता, कर्म और भाव, क्रिया के जिस रूप से हमें यह ज्ञात हो कि क्रिया का प्रयोग कर्ता के द्वारा है या कर्म के द्वारा है या भाव के द्वारा है, वो हमारा क्या कहलाता है? वाच्य। परिभाषा समझ में आ गई? इतना अच्छे से आपके समझ में आ गया होगा। अब हम बताते हैं वाच्य के भेद। वाच्य के भेद। वाच्य के हमारे मुख्यतः 3 भेद होते हैं। पहला है कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और अगला है भाववाच्य। 3 वाच्य बताया मैंने, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। समझ में आ गया? वाच्य के कितने भेद होते हैं? 3, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो वाच्य के हमारे 3 भेद होते हैं, ये आपको सभी को समझ में आ गया होगा। अब कृतवाच्य से कर्मवाच्य में कैसे परिवर्तन होता है और कर्मवाच्य से भाववाच्य में किस प्रकार परिवर्तन होता है, अब हम आगे पढ़ते हैं। जब भी हम किसी वाच्य को परिवर्तित करते हैं, उससे पूर्व हमें कृतवाच्य में क्या है, जो जिस तरीके से हम परिवर्तन करेंगे, कर्मवाच्य में क्या है जिससे हम परिवर्तन करेंगे, और भाववाच्य में क्या है जिससे हम परिवर्तन करेंगे, ये हमें जानना अति आवश्यक है। अब हमारा पहला है कृतवाच्य, इसको कर्तृवाच्य कहते हैं। वैसे कर्ता प्रधान होता है, ये कर्ता प्रधान होता है। इसमें कर्म और भाव जो होते हैं वो सामान्य होते हैं, वो उतने महत्वपूर्ण नहीं रखते, और जो कर्ता है, जो कार्य करने वाला है, वो क्या है? अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। सकर्मक और अकर्मक क्रिया का प्रयोग इसमें होता है। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया का प्रयोग। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया का प्रयोग जानते होंगे। सकर्मक क्रिया हम उसे कहते हैं जो कर्म के साथ होती है, यानी कि जिसका प्रभाव कर्ता पे और कर्म पे पड़ता है, और अकर्मक क्रिया होती है जिसका प्रभाव सिर्फ कर्ता पे ही पड़ता है, कर्म पे ही पड़ता है। तो ये दोनों ही क्रिया है। जैसे मैंने कहा रोहन पुस्तक पढ़ता है, रोहन पुस्तक पढ़ता है क्या? एक सकर्मक क्रिया है। मैं यहाँ पर बता दूं कि रोहन पढ़ता है, मैंने ये लिख दिया सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। रोहन पढ़ता है। अभी मैंने बताया कि रोहन पुस्तक पढ़ता है, तो मैंने बताया था सकर्मक क्रिया। रोहन पढ़ता है, हमें नहीं पता कि क्या पढ़ता है, तो किस पे? सिर्फ कर्म पे यह प्रभाव पड़ता है। तो क्या पढ़ता है? ये कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया। तो इस तरीके से
कर्ता जो कृतवाच्य होता है इसमें कर्ता प्रधान होता है, सकर्मक और अकर्मक क्रिया का प्रभाव प्रयोग होता है। और ये मैं बता दूं आपको कि इस वाक्य का एक उदाहरण, जैसे यही ले ले हम, रोहन पुस्तक पढ़ता है। रोहन पुस्तक पढ़ता है। मैंने कहा कौन पुस्तक पढ़ता है? आपने कहा रोहन। इस पर प्रभाव किसका पड़ रहा है? पूरे कर्ता का, जो कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा कृतवाच्य। अब हम चलते हैं कर्मवाच्य की ओर। किसकी ओर चलते हैं? कर्मवाच्य। इसमें कर्म की प्रधानता होती है। कर्म की प्रधानता, कर्म की प्रधानता यानी कि इसमें जो होता है कर्म को ही महत्वपूर्ण दिया जाता है, महत्वपूर्णता दी जाती है। इस वाक्य में कर्म को प्रधानता दी जाती है, महत्वपूर्ण इसमें क्या है? कर्म है। दूसरा, जा का भूतकालिक रूप। भूतकालिक आप जानते होंगे, वर्तमान, भूत और भविष्य, जैसे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर होता है, उसी तरीके से वर्तमान समय जो होता है जो अभी चल रहा है, और फ्यूचर जो है आएगा, भूतकाल जो होता है वो बीत चुका होता है, थोड़ी देर पहले भी हमारा भूतकाल में आएगा। तो यहाँ पर जैसे जाता है, कार्य करता है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जाते हैं। तो ये है कर्म की प्रधानता, जा भूतकालिक का प्रयोग, सकर्मक क्रिया का प्रयोग, सकर्मक क्रिया का प्रयोग। जैसे मैंने बताया था इसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग भी होता है, लेकिन इसमें सिर्फ सकर्मक क्रिया का प्रयोग होगा। और दूसरी चीज ये भी मैं बता दूं आपका, के द्वारा, बहुत महत्वपूर्ण है, के द्वारा का प्रयोग होता है इसमें, और से। जिस वाक्य में से और के द्वारा का प्रयोग होता है वो होता है आपका कर्मवाच्य। समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं? इसमें एक महत्वपूर्ण बात और है, इसमें कर्ता का लोप होता है। जो कार्य कर रहा है, कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें कर्ता का लोप नहीं भी होता है, लेकिन कर्मवाच्य में क्या है, कहीं कहीं पर कर्ता का लोप भी होता है। जैसे नाश्ता तैयार कर लिया गया, नाश्ता तैयार कर लिया गया। नाश्ता तैयार कर लिया गया, किसने तैयार किया हमें पता है नहीं, ये भी एक कर्मवाच्य ही है। नाश्ता तैयार कर लिया गया, हमें पता नहीं, इसमें कर्ता का लोप है, लेकिन किसके द्वारा? नौकर के द्वारा या मेरे द्वारा, नौकर के द्वारा। अगर यह भी आता है तो यह भी क्या है? कर्मवाच्य ही है। समझ में आ गया? अब हम आगे पढ़ेंगे भाववाच्य। बेटा मैं आपको बता दूं, भाववाच्य, भाववाच्य में जो है कर्ता और कर्म जो है सामान्य होते हैं, गौण, जिसको कहते हैं हम गौण, उसकी महत्वपूर्णता नहीं होती, इसको हम कह सकते हैं गौण, यानी कि यह सामान्य होते हैं दोनों ही। और मैं बता दूं भाववाच्य में क्या है, कर्ता और कर्म क्या है? सामान्य होते हैं और गौण होते हैं। इसमें असमर्थता व्यक्त की जाती है, असमर्थता का भाव होता है। जब हम असमर्थता व्यक्त करते हैं तो हमारे अंदर आंसर क्या आता है, उत्तर क्या आता है? नहीं का। तो इसमें नहीं का प्रयोग होता है। नहीं वाक्य में बहुत सारे में असमर्थता होगा कि मुझसे चला नहीं जाता। तो भाव किस चीज का है? भाव इसमें प्रमुखता है, भाव की प्रमुखता। जैसे मैं कहूं मोटे व्यक्ति से दौड़ा नहीं जाता। अब इसमें भाव क्या है? मोटेपन का। क्या है?
मोटेपन का। तो मैंने कहा एक तो हमारा नहीं शब्द आया है, यहाँ पे नहीं का प्रयोग है, असमर्थता व्यक्त है और क्या है, मोटेपन का भाव है। तो ये हमारा है भाववाच्य। अब मैं ये बता दूं आपको कि कृतवाच्य से 80% क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इससे 15% कर्मवाच्य से और 5% है भाववाच्य से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम चलते हैं वाच्य परिवर्तन की ओर। अब हम चलते हैं वाच्य परिवर्तन। किस तरीके से हम वाच्य परिवर्तन करेंगे, ये हमारा है कृतवाच्य और ये हमारा है कर्मवाच्य। किस तरह हम कृतवाच्य से कर्मवाच्य को बदलेंगे, जैसे मैंने एक उदाहरण दिया, कवि कविता सुनाता है, कवि कविता सुनाता है। दूसरा है माली पौधा लगाता है। अब इसमें कृतवाच्य कैसे है ये, क्योंकि इसमें कवि, कौन कविता सुनाता है, कवि, ये करता है, कौन कविता सुनाता है, कवि, कवि द्वारा कविता सुनाई जाती है, तो ये क्या है, कृतवाच्य। कविता कौन सुनाता है, कवि, कवि महत्वपूर्ण है। पौधा कौन लगाता है, माली, माली, ये इसलिए समझ लेंगे हम, इसमें कवि कविता सुनाता है, कवि सुनाता है तो महत्वपूर्ण है, और माली ये क्या है, पौधा लगाता है। हमने कहा पौधा लगाता है, कोई वाक्य बना नहीं, कौन लगाता है, इंपोर्टेंट किसकी है, महत्वपूर्णता किसकी है, माली की। तो हम माली क्या, हमारा हमने कहा था जिसमें कर्ता प्रधान होता है वह वाक्य कृतवाच्य होता है। अब हम चलते हैं कर्मवाच्य की ओर। कर्मवाच्य में परिवर्तित करेंगे हम इन वाक्यों को, ठीक है। अब हम करते हैं कवि कविता सुनाता है। तो मैंने कहा था बेटा, जब भी हम कर्मवाच्य में से, के द्वारा, जा, इन 3 शब्दों का याद करना है आपको। कवि द्वारा कविताएं सुनाई जाती हैं। जा का यहां पर बन गया जाती हैं, सुनाता है ना, तो कवि द्वारा कविताएं सुनाई जाती हैं। तो ये हमारा है कर्मवाच्य। माली द्वारा पौधे लगाए जाते हैं, माली के द्वारा पौधे लगाए जाते हैं। ये आपका है कर्मवाच्य। समझ में आ गया होगा। अब आपके एग्जाम में आएंगे कि कवि द्वारा कविताएं सुनाई जाती हैं, कौन सा वाच्य है, तो आप क्या लिखेंगे, इसमें देखेंगे आप के द्वारा लिखा है, ठीक है, तो के द्वारा का मतलब है कर्मवाच्य, ठीक है। अब हम आगे ले चलते हैं भाववाच्य की ओर। भाववाच्य में कैसे बदलेंगे, अब मैं आपको बताती हूँ वाक्य परिवर्तन। जैसे इसमें भी से लगेगा और भूतकालिक रूप लगेगा और नहीं और जा, इन चीजों का प्रयोग होगा। जैसे जिसमें से होगा, से विभक्ति होगी, तो कृतवाच्य से जब बनाएंगे तो भाववाच्य में बनाने के लिए से विभक्ति का प्रयोग करेंगे, भूतकालिक रूप का प्रयोग करेंगे और नहीं का प्रयोग और जा भी हम लगा सकते हैं। जैसे मैं कहती हूँ विभोर हंसता है, विभोर हंसता है, समझ में आया। अब मैं इसको भूतकालिक रूप बना दूंगी और जा का प्रयोग कर दूंगी। विभोर से और से विभक्ति
विभोर से हंसा जाता है। अब इस वाक्य में जरूरी नहीं है कि नहीं का प्रयोग भी हुआ, क्योंकि अगर हम यहाँ पर नहीं, विभोर से हंसा, विभोर नहीं हंसता है लिखते तो तब हम यहाँ पर भी कर सकते थे विभोर से हंसा नहीं जाता। तो अब हमने वाक्य क्या बना दिया, विभोर से विभक्ति लगा दी और जा विभक्ति लगा दी, जाता है। ठीक है, अब अगला मैं एक वाक्य और आपको देती हूं। मरीज से उठा, मरीज नहीं चलता। मरीज नहीं चलता, कौन नहीं चलता, मरीज। किसका भाव है, बीमारी का। तो अब मैं यहां पर बताऊंगी, मरीज से चला नहीं जाता। समझ में आ गया। तो यहाँ पर मैंने से विभक्ति लगाई और नहीं का प्रयोग किया। इस तरीके से हम वाक्य को बनाएंगे। पहले कृत्यवाच्य हम पढ़ लेंगे क्या वाक्य कह रहा है, और उस तरीके से हम से और भूतकालिक रूप नहीं और जा का प्रयोग हम इसमें करेंगे। भाववाच्य में याद रखना है, बहुत अत्यंत आवश्यक है आपको, कि से भूतकालिक रूप और नहीं जा। आशा करती हूँ कि आप सभी को वाच्य जो आपका विषय है अच्छे से समझ में आया होगा। अवश्य लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।